हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और प्यारे भाइयों, बहुत सारे अपडेट जो रेगुलर आ रहे हैं वो अपडेट मैं दे रहा हूं, क्योंकि इस मेन चैनल पर मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैंने एक अपडेट के लिए अलग से एक चैनल ही बना दिया है जिसका नाम है शिव स्टडी न्यूज़। वहां पर अपडेट देता रहता हूं, तो चैनल लिंक के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लिया करें। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ ऐसे बातें हैं जो समझाना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो आ रही है कि 12th क्लास के बच्चों के लिए चूंकि नोटिफिकेशन आया था कि 10th बेस पर जो आपका रिजल्ट है वो बनने वाला है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान ये हैं, बोले कि एक्सप्लेन कीजिए सर। हालांकि कॉल्स भी आए और व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत सारे हैं कि एक्सप्लेन कीजिए इसको कि कैसे अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों, दो तालिका दिया हुआ है। तालिका का मैपिंग में बताया गया है कि इस आधार पर आपको अंक मिलेंगे। मुख्य रूप से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसे आपका हिंदी का जो भी नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग 12th क्लास में भी हिंदी का मिल जाएगा। इंग्लिश का भी जो नंबर रहेगा वो 12th क्लास का है ना, इंग्लिश का नंबर निर्धारित होगा। इसी प्रकार मैथ्स के लिए मैथ्स का जो अंक रहेगा वो मैथ्स के लिए रहेगा। अब मेन बात आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो ये साइंस पर डिपेंड करेगा। और साइंस के साथ साथ प्यारे भाइयों, इसमें सबसे प्रमुख बात है थ्योरी की बात, कि थ्योरी के कैसे अंक होंगे और फिर प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक में भी कैसे अंक होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आपके लिए बायोलॉजी में आपका अंक मान लीजिए 100 में से मान लीजिए 70 अंक है आपका, ठीक है, 70 अंक। तो फिर प्यारे भाइयों, इसी साइंस के आधार पर यानी विज्ञान के आधार पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अंक निर्धारित किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका 70 नंबर था, तो मैं आपसे बता दूं कि 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 7 त्रिक 21, ऐसे 7 का गुणा कर दो 3, तो 7 त्रिक 21 अंक आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। और 70 अंक में प्यारे, जिस 30 अंक का आपका प्रायोगिक हो गया तो 7 त्रिक 21 और 70 नंबर थ्योरी होता है, 7 49 नंबर थ्योरी में मिलेगा। ये आपको मुख्य रूप से मैं समझा रहा हूं मोटे तौर पर कि इस अंक के आधार पर आपको जो 12th का रिजल्ट है वो बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका 90 नंबर था, साइंस सब्जेक्ट में आपका 90 नंबर था प्यारे भाई, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो अंक का निर्धारण होगा उसी पर होगा। जैसे 27 नंबर 90 अंक है तो 0 को हटा दो, बचा 9, तो 30 अंक का आपका क्या होता है प्रैक्टिकल, तो 9 त्रिक 27 अंक आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल का। और फिर प्यारे भाइयों, आप थ्योरी में कितना पाओगे, तो 90, तो नहीं है 81, समझ रहे हैं। तो जैसे आपके पास 90 अंक था तो 70 नंबर 9 7 63 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों डिनोट कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है कि आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल पर है ना जो होगा वो मिलेगा। ये क्लियर हो गया कैसे मिलेगा। सोशल साइंस का जो भी आपका अंक रहेगा प्यारे भाइयों, उसके आधार पर है ना जो 8 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हैं वहाँ पर है ना मिलेगा। और इसका जो मैं तालिका से पूरा यहाँ पर अभी मैं तालिका पूरा नहीं बता सकता हूँ प्यारे भाइयों, क्योंकि मोबाइल पे तालिका है, शायद आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल शिव स्टडी है ना न्यूज में आप जाएंगे, वहां पर बहुत सारे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि डेली अपडेट होता है। करंट न्यूज जो भी होता है, स्टडी मटेरियल मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं। अब यहां पर सबसे बड़ी न्यूज ये है प्यारे भाइयों कि सभी बच्चे उत्तीर्ण होंगे, मतलब अनुत्तीर्ण होने का कोई चांसेस नहीं है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मतलब एक खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए कि जो बच्चे कम पढ़ रहे थे। हालांकि इस पूरे एक साल में, कोरोना काल में, बहुत कम बच्चे ही जो कि अच्छे से पढ़ाई किए हैं। मैक्सिमम 60% बच्चे तो बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई किए थे। ऐसा था कि यदि एग्जाम हो जाए तो वो फेल के कगार पे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में यही था कि वाकई में फेल हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं। लेकिन आज भी 20% बच्चे नर्वस हैं और निराश भी हैं। क्यों प्यारे भाइयों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने वालों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि 10th में 60 to 70% बनाए हैं, मतलब 60 से 70% है उनका। लेकिन इस 12th क्लास में बहुत अच्छे से मेहनत की और उनका टारगेट था 85 प्लस 90%। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि गवर्नमेंट जो मतलब एक योजना चला रहा है, लैपटॉप योजना, उसमें 25,000, तो बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं कि 10th में हुआ जो हुआ, 11th में हुआ जो हुआ, लेकिन 12th में हम कुछ अच्छा कर पाएँ ताकि हमें कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिल सके। तो उन बच्चों के लिए बहुत यहाँ पर एक प्रकार से लॉस समझा जाए और बहुत सारे बच्चे
बच्चे परेशान भी है। अब ऐसे स्थिति में जो बच्चे वाकई में चाहते हैं कि हम यदि कम परसेंटेज हमारा था 10th क्लास में 60% था, 55% था, तो हम चाहते हैं कि 85 प्लस लाएं, 90%। तो प्यारे भाइयों अभी भी आपके पास वक्त है, 1 महीने से ऊपर वक्त है, क्योंकि जुलाई में पेपर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जुलाई में पेपर हो नहीं सकते। यदि आप पेपर देना भी चाहते हैं तो मैं बात कर रहा हूं, तो आप पेपर दे सकते हैं और इस स्थिति पे आप अपने मेहनत के अकॉर्डिंग अंक भी ला सकते हैं। तो अभी आपके पास 1 महीने भी टाइम है और 1 महीने टाइम में प्यारे भाइयों आपको केवल रिवीजन करना है। यदि आप अच्छे से पढ़ें तो आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करके 1 महीने में कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपका जो पेपर होगा वो लगभग अगस्त में होगा। अभी क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन प्यारे भाइयों अगस्त में होने के चांसेस हैं और हो सकता है सितंबर में भी हो जाए। तो आप लोग यदि वाकई में पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मुश्किल से 10% स्टूडेंट ही पेपर देंगे, 10% भी से भी कम बच्चे ही पेपर देंगे, तो बहुत जल्द पेपर भी हो जाएगा और बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी बन जाएगा। ये नहीं रहेगा कि 3 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल पास होने की खुशी में तो उनको कुछ मतलब नहीं है, जो वास्तव में मेहनत किए हैं, वास्तव में जो मेहनत किए हैं और जो 85 प्लस 90+ % लाने की कोशिश करते थे या मेहनत करते थे, उनको ही पेपर देना होगा। तो कम बच्चे रहेंगे और पेपर देंगे, जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा। तो जो पेपर देना चाहते हैं तो वाकई में अच्छे से पढ़ाई करें, खूब सारा मेहनत करें। और बाकी प्यारे भाइयों पेपर जो आपका मतलब होने वाला है वो तो लगभग मैं आपको बता दिया कि अगस्त सितंबर में होगा, और जो पेपर नहीं देना चाहते हैं तो उनका कैसे रिजल्ट बनेगा वो भी बता दिया। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि सर रिजल्ट कितना मान होगा, रिजल्ट के परसेंटेज का क्या वैल्यू होगा, क्या परसेंटेज मतलब हमारे जीवन में काम आएगा कि नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, परसेंटेज जो है कॉलेज एडमिशन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कॉलेज एडमिशन जब होता है वहाँ 12th क्लास का परसेंटेज ही लिया जाता है। जैसे BSc में लिया जाता है प्यारे भाइयों, इसी प्रकार BCA में, है ना, और विभिन्न प्रकार के जैसे यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर भी जो है कॉलेज में जो है एडमिशन होते समय 12th का परसेंटेज लिया जाता है। क्योंकि अब इस टाइम पे प्यारे भाइयों एंट्रेंस एग्जाम कराने का तो वक्त रहता नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटी अब 12th के रिजल्ट के आधार पर ही आपका, है ना, पूरा एडमिशन दे देते हैं। अब मुख्य रूप से कहेंगे कि सर हम पेपर देना चाहते हैं, तो फिर भी आपका रिजल्ट बनेगा, आपका रिजल्ट बनेगा। आप पेपर देना चाहते हैं फिर भी रिजल्ट बनेगा और रिजल्ट ऑनलाइन पे अपलोड हो जाएगा, बाद में आपका दूसरा रिजल्ट भी बन जाएगा, ऐसा रहेगा। ये नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा आप एप्लीकेशन, ऐसा नहीं। अभी आप सबका वहाँ पर प्यारे भाइयों रिजल्ट शो होगा, फिर आप यदि खुश नहीं है तो फिर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी परीक्षा के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो अभी से यदि आप अवेयर है, अभी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब बाद में पेपर दे सकते हैं। और जो बच्चा चाहे कि हम फिर बाद में तुरंत पढ़ाई करके पेपर दें तो मुश्किल है। तो आप लोग यदि पेपर देना चाहते हैं तो पढ़ाई करते रहें। और आपको जो समझाने का रहा बात प्यारे भाई कैसे रिजल्ट बनेगा, तो एक चार्ट बना हुआ है, मैंने बताया ना कि उस चैनल पे जाकर के आप समझ लेना। बाकी आपके 12th के आधार पर ही रिजल्ट बनेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा और उम्मीद है छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।